चलो अब अपन पढ़ेंगे क्या बेटा, लेजर अकाउंट्स। क्या पढ़ेंगे अपन, लेजर। लेजर के पहले तक का मैंने आपको कल पूरा पढ़ा दिया था, जनरल प्रॉपर तक का। अब अपन को लेजर्स पढ़ना है, क्लियर है क्या? आ जाओ, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे जर्नल। आपको पता है, लेकिन जर्नल ने आपने अभी उतने अच्छे से सीखी नहीं। मैं आपको जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस पूरा एक साथ बता देता हूँ, क्लियर है क्या? जर्नल के रूल क्या होते हैं अपन को पता है, अपन ने पढ़े थे। असेट बढ़ेगा, असेट और एक्सपेंस बढ़ेंगे तो क्या होंगे, डेबिट, और कम होंगे तो क्या होंगे, क्रेडिट। कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, लायबिलिटी एंड इनकम, क्या 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 बेटा, लायबिलिटी एंड इनकम बढ़ेगी तो क्या होगी, क्रेडिट, और कम होगी तो क्या होगी, डेबिट। पक्का? अब मैं 7-8 ट्रांजेक्शन लिखता हूँ, उसी से जर्नल पास करेंगे, उसी का लेजर बनाएंगे, और उसी का ट्रायल बैलेंस बना लेंगे। तो एक बार में तीनों के फंडे क्या हो जाएंगे, क्लियर। चले फटाफट आ जाओ। सबसे पहले गुड्स, या ढंग से शुरू करते हैं ना। सबसे पहले बिजनेस शुरू करेंगे तो क्या करेंगे, ए कमेंस बिजनेस विद कैश। क्या करेंगे, ए कमेंस बिजनेस विद कैश। से यस और नो? 12 लाख रुपए, या एक काम करते हैं थोड़ा बड़ा बिजनेस चालू करते हैं। इसने एक बिजनेस विद कैश कितना किया, 25 लाख। 25 लाख का उसने कैपिटल लगाई, बोलो हाँ या नहीं? फिर उस क्या करेगा, उस कैपिटल से वो सबसे पहले क्या करेगा, मान के चलो शॉप खरीदेगा। याद है क्या करेगा, शॉप। तो परचेस्ड बिल्डिंग, परचेस्ड बिल्डिंग वर्थ रुपीज 8 लाख। ठीक है, फिर क्या करेगा, रॉ मटेरियल खरीदेगा। परचेज रॉ मटेरियल ऑफ रुपीज 5 लैक्स। रॉ मटेरियल खरीद लिया। फिर होगा पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 50,000। पेड सैलरी 80,000। फिर होगा इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बैंक बैलेंस 25,000। फिर होगा गुड्स सोल्ड टू राम ऑन क्रेडिट, 3 लाख। एक काम करो, इसको कर लो 8 लाख। गुड्स सोल्ड टू महेश ऑन कैश 4 लाख। ये कर लो 14 लाख। ठीक है क्या, इतना ही करें? एंट्रीज लिख लिया आपने, बोलो। अब एक एक करके अब मेरे को सबकी आप एंट्रीज बताओगे, जनरल एंट्रीज। पहले आपने ये ट्रांजेक्शन्स लिख लिए सबने, तो लिखो ना। इतनी देर से क्या कर रहे थे फिर, नालायकों। गुड सोल्ड टू रमेश ऑन क्रेडिट और गुड सोल्ड टू महेश ऑन कैश। हाँ, हाँ तो राम ही होगा। राम रमेश एक ही बात है। रॉ मटेरियल, परचेज रॉ मटेरियल। क्या भाई तुम लोग मेरी राइटिंग नहीं पढ़ पा रहे हो? थोड़ा तेज करेंगे काम, जो भी कर रहे हैं उसको थोड़ी स्पीड में करेंगे। नहीं, एंट्री मैं डिस्कस कर लूंगा।
प्रशंसा ने भी लिखना चालू किया है। अब पेन का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही हैं आप? ज़्यादा टाइम लगता है पेंसिल से लिखने में, घसीटना पड़ता है बहुत। नहीं हो पाया तुम लोग का? डन। चलो एक एक करके एंट्री स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ए कमेंस बिजनेस विद कैश, पहले वाले की एंट्री बोलो क्या होगी? क्या होगी? कैश टू कैपिटल। कितने से होगी? मुझे बताओ कैश को डेबिट क्यों किया? हाँ, कैश क्या है? असेट है, और बढ़ गया तो क्या हो गया है? डेबिट। और कैपिटल क्या है? लायबिलिटी, बढ़ गई तो क्रेडिट। तो हमको आता है, ठीक है। परचेज बिल्डिंग ऑफ ₹8 लाख, तो एंट्री क्या हो जाएगी? बिल्डिंग टू कैश। बिल्डिंग डेबिट क्यों की? क्योंकि असेट बढ़ गया और कैश चला गया, तो असेट कम हो गया तो क्रेडिट हो गया, ठीक है क्या? फिर परचेज रॉ मटेरियल ऑफ 5 लाख, एंट्री क्या होगी? परचेजेस टू, खर्चा है परचेजेस, बोलो हाँ या नहीं। और साथ में रॉ मटेरियल वो जाएगा 5 लाख रुपए। कोई डाउट है क्या? अब क्या होगा? पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो एंट्री क्या होगी? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस टू कैश। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस को डेबिट क्यों किया? क्योंकि वो क्या है? एक्सपेंस है। और टू क्या किया तुमने? कैश। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कितना हो जाएगा? 50,000 रुपये, यही है ना? फिर क्या है? सैलरी पे करी 80,000 की, एंट्री क्या होगी? सैलरी टू कैश। कितने से होगी सैलरी? 80,000, 80,000। नहीं समझे हो कि समझ गए हो? पक्का? उसके बाद इंटरेस्ट मिला है, क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। बैंक क्यों डेबिट किया? क्योंकि पैसा मिला है, डेबिट होगा। कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे, टू क्या कर देंगे? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि वो क्या है? इनकम है, 25,000 रुपये। कोई डाउट है क्या? फिर क्या है उसके बाद? सोल्ड टू रमेश, तो एंट्री क्या हो जाएगी? राम टू सेल्स। 8 लाख, 8 लाख। राम को डेबिट क्यों किया? क्योंकि उससे पैसे लेने हैं, क्योंकि उससे पैसे लेने हैं, तो ये क्या है? असेट। बोलो हाँ या नहीं। और टू सेल्स, यानी बिक गया, हमारी कमाई है। सेल्स क्या है? हमारी इनकम। नहीं समझे कि समझ गए? तीसरा क्या है? ऑन कैश, तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश टू सेल्स। कैश क्यों डेबिट किया? क्योंकि मिला है। और सेल्स क्यों क्रेडिट करी? क्योंकि इनकम है। कितना हो जाएगा? 14 लाख। है या नहीं? आ गया समझ में यहाँ तक? पूरा समझ में आया सबको? हर एक डेबिट और क्रेडिट का लॉजिक पता होना चाहिए कि किसी भी चीज को डेबिट या क्रेडिट हमने क्यों किया है। पक्का? इसको नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे लेजर की ओर। एक ट्रांजैक्शन और लिखता हूं, डेप्रीशिएट बिल्डिंग बाय 10%। एक ट्रांजैक्शन और लिख रहा हूं, डेप्रीशिएट बिल्डिंग बाय 10%। क्या एंट्री हो जाएगी? डेप्रीसिएशन टू बिल्डिंग।
डेप्रिसिएशन को डेबिट क्यों किया? क्योंकि वो खर्चा है, बिल्डिंग की वैल्यू कम हुई। और 2 बिल्डिंग को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि एसेट क्या हो गया है? कम। बिल्डिंग की वैल्यू कम हो गई ना। कितने से हो जाएगा मुझे बताओ? 80,000। बेटा ये जल्दी कर लो प्लीज। हो गया कि नहीं हुआ? डन की नॉट डन? जल्दी करो ना। लिखे जाने डन डन बोल के, पता नहीं क्या लिख रहे हैं जब हो गया है तो। हो गया भैया, हो गया तो फिर लिख क्या रहे हो? हो गया है तो रुको ना। बोलो नहीं हुआ है भैया, 2 मिनट और, ऑलमोस्ट डन बोलो। नहीं भैया डन। सब लिखे पड़े हो। लिख लिया। अब ऐसे पूछो ना। और जब तक नहीं पढ़ाऊंगा तब तो कुछ ना कुछ लिखते ही रहोगे। चलो छोड़ दो, अब हो गया टाइम अप। अब देखो, बोलूं? अब हमको हर एक चीज का लेजर बनाना है। हर एक चीज का क्या बनाना है? लेजर। पहली एंट्री क्या है? कैश टू कैपिटल। तो पहले कैश का लेजर बनाए। अब यहाँ सुन लेना, ठीक है? यही गलती करते हैं अपन। क्या करते हैं? हम लिखते हैं कैश का लेजर, बोलो हाँ या नहीं। और यहाँ पे क्या लिखते हैं? टू कैपिटल। यही करते हैं? यही करते हैं कि नहीं करते हैं? सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? हमने लेजर क्या सीखा है? हमने लेजर क्या सीखा है? देखो, कैपिटल क्या हुआ है? क्रेडिट। कैपिटल क्या हुआ है? तो कैश के लेजर में उल्टा कर देना, क्रेडिट को जाके क्या कर देना? डेबिट कर देना। ये मैंने 12th में बहुत मेहनत करके सुधारा था। यही है कि अलग है? यही है नालायक। ठीक है क्या? कैपिटल क्रेडिट है, बोलो हाँ। उसका उल्टा कर देना, कैपिटल क्या कर देना? डेबिट। अच्छा, तो जब कैपिटल का अकाउंट बनाओ तो क्या करना? जब कैपिटल का अकाउंट बनाना तो क्या करना? बाय कैश। कितना कर देना? वही 25 लाख। यानी हम क्या सोचते हैं? ये कैश तो क्या हुआ है? डेबिट। बोलो हाँ या नहीं। तो कैपिटल के अकाउंट में जाके क्या हो जाएगा? क्रेडिट। है ना? और यहाँ पे कैश क्या हुआ है? डेबिट। तो कैपिटल कैपिटल क्या हुआ है? क्रेडिट। तो कैश के अकाउंट में जाके क्या हो जाएगा? डेबिट। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो गलत सोचते हैं। समझना ध्यान से। हम लेजर, अगर मैं पहले वाले लेजर की बात करूं, सिर्फ इस लेजर, ये लेजर किसका है? ये लेजर किसका है? तो कैश के लेजर में किसका रिकॉर्ड रखोगे? कैश का कि कैपिटल का? नहीं समझ में आ रहा है भैया। कैश के खाते में कैश का हिसाब किताब होगा, और कैपिटल के खाते में नहीं समझ आ रहा है। कैश के खाते में किसका हिसाब किताब होगा? कैश का। मेरे अकाउंट में मेरा पैसा। तो इस एंट्री में क्या डेबिट हुआ है? क्या डेबिट हुआ?
कैश टू कैपिटल, क्या थी? कैश टू कैपिटल। तो ये काय का लेजर? 25 लाख कौन डेबिट हुआ है? पक्का। और ये मैंने बनाया कैपिटल का और लिखा बाय कैश, तो कौन क्रेडिट हुआ है? कौन क्रेडिट हुआ है? बाय कैश। कैश तो क्रेडिट नहीं हुआ ना? पक्का। मैंने सही बोला था, मैंने कुछ नहीं बोला। मैं बस ये बोल रहा हूँ ये क्या क्रेडिट हुआ है? कैश क्रेडिट हुआ है कि कैपिटल क्रेडिट हुआ है? कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है, लिखा हुआ है बाय कैश, लिखा हुआ है बाय कैश। ये बाय भी क्यों लिखते हैं अपन? कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड, कैपिटल अकाउंट इज बाय होम, नहीं समझे? और कैश अकाउंट डेबिट करते हैं तो इट इज डेबिटेड टू होम? कैपिटल। तो वो टू कैपिटल या बाय कैश जो लिख रहे हैं वो हम सिर्फ रीजन बता रहे हैं कि आखिरकार कैश को डेबिट किया किसने? कैपिटल ने। और कैपिटल को क्रेडिट किया किसने? कैश ने। ये पूरी 12वीं कक्षा समझा समझा के मर जाता हूं मैं। अभी समझ में आया कि नहीं आया? फिर भी बोलते नहीं भैया वही था, लाया। चलो अगला बताओ क्या है? क्या है? बिल्डिंग टू। तो क्या खरीदी? बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग क्या हुई है? डेबिट। अब किसका लेजर बनाऊं? बिल्डिंग का। किसको डेबिट करूं? बिल्डिंग को। किसको डेबिट करूं? और लिखूं क्या? टू कैश। हाँ या नहीं? नहीं आया समझ? और कैश अकाउंट में बिल्डिंग क्या हो जाएगी? क्रेडिट। कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। बाय होम। नहीं आया समझ? क्या ऐसे ही सोचते थे हम 12वीं कक्षा तक? कितने लोग सोचते थे? ईमानदारी से कितने कितने लोग उल्टा ही सोचते थे कि जनरलिटी का लेजर को डेबिट को क्रेडिट कर दो, क्रेडिट को डेबिट कर दो? हाँ? क्या? चोरी ज्यादा की है। चलो अभी समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है क्या? बहुत सारे बच्चे बेटा बहुत बड़े हो जाते हैं, मतलब बड़े बड़े लेवल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वो लेजर का ही बेसिक नहीं पता होता उनको, क्योंकि उनको लगा होता है जनरल, बचपन में सिखा दिया जनरल एंट्री का उल्टा कर दो, डेबिट को कर दो, और दुनिया उसी में चल रही होती है, जबकि ये सच्चाई नहीं है। समझे कि नहीं समझे? अगला, बिल्डिंग ये कैश क्रय हो गया, क्रेडिट 8 लाख, 8 लाख। अब आगे सुनना, परचेजेस टू कैश क्या किया? परचेजेस टू कैश। तो काय का अकाउंट बनाऊंगा? परचेजेस का। और किसको डेबिट करूंगा? परचेजेस को। कितने से? देख के बताओ ना, तुम लोगों ने अपनी बुक में लिखा क्यों, लिखवा क्यों रहा था मैं तुम लोग को? नालायक, तुम भी वही ढूंढ रहे हो, नालायक। परचेजेस टू कैश 5 लाख। नहीं आया कि आया? तो कैश अकाउंट क्या कर दूंगा? क्रेडिट। बाय होम परचेज। तभी तो ये कैश अकाउंट ये बताएगा कि कैपिटल से पैसा आया, बिल्डिंग में पैसा गया, और परचेजेस में पैसा गया। क्रेडिट कौन हुआ है? कैश। नहीं समझे कि समझ गए? पक्का? परचेजेस टू कैश। तो डेबिट कौन हुआ है? परचेजेस। डिड यू गेट इट और नॉट? फटाफट बोलो। अब आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है? क्या है? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस टू कैश। तो क्या एंट्री हो जाएगी? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस टू कैश। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस को डेबिट किया है कैश ने, कितने से? 50,000। कैश गया है किससे? बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। ये टू और बाय बोलोगे ना तो हमेशा लॉजिक क्लियर रहेगा। क्या बात समझ में आ रही है? हमको बचपन में बैठा दिया यहाँ टू लिख देना, यहाँ बाय लिख देना। हमने कभी पूछा भी नहीं कि टू और बाय क्यों लिखना है, बस लिखना है तो लिखना है। मैडम ने बोली लिखना है तो लिखना है। ठीक है, अगला क्या है? सैलरी टू कैश। अब सैलरी पे करोगे, एंट्री क्या होगी? क्या होगी? सैलरी टू कैश। तो डेबिट कौन होगा? सैलरी टू कैश। कितना है? पक्का? फिर कैश गया कितने से? 80,000 से। हाँ या ना बोलो? पक्का? फिर क्या होगा? इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट ही करते हैं ना, फिर अलग से बैंक अकाउंट खोलना पड़ जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। तो कैश डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि मिला है, बोलो हाँ या नहीं? तो टू इंटरेस्ट। कितना है? कितना है? पक्का? और इंटरेस्ट अकाउंट में क्या आएगा? नहीं समझे? हाँ या नहीं? ये इंटरेस्ट क्यों क्रेडिट हुआ? इसका नेचर क्या है?
इनकम। हाँ या नहीं बोलो, आ जाओ। इंटरेस्ट भी हो गया, अब क्या है इसके बाद, राम को बेचा है तो राम को डेबिट करूंगा। राम को क्यों डेबिट करूंगा, इसका नेचर क्या है, पैसा लेना है, असेट है, डेटर है, बोलो हाँ या नहीं। तो इसलिए डेबिट कर रहे हैं टू सेल्स, कितना है, और सेल्स का अकाउंट बना दूं बाय राम। नहीं समझे कि समझ गए। अब अगला काय का है, कैश टू सेल्स, तो फिर से कैश टू सेल्स, तो कैश को डेबिट कर दूं टू सेल्स, कितना है, कितना पैसा मिला है, बोलो हाँ या नहीं। और फिर सेल्स क्रेडिट हुई कितने से, बाय कैश, हाँ या नहीं बोलो। अब ये लेजर हमने बनाया क्यों, ताकि सारे ट्रांजैक्शन एक साथ हम एक एक क्लासिफाई कर पाए, ट्रांजैक्शन क्या कर पाए, क्लासिफाई। जब तुम सेल्स देख रहे हो, सेल्स का लेजर देख रहे हो, तुम बता पा रहे हो कि सेल्स क्रेडिट हुई है यानी इनकम हुई है, दो बार हुई है, एक बार हुई है राम के थ्रू और एक बार हुई है कैश के थ्रू, इसलिए हम टू और बाय भी लिखते हैं। नहीं समझे कि समझ गए, लॉजिक क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखो लेजर सबको बनाते आता है, पर सही ढंग से सोचते आता है कि नहीं आता वो मुझे नहीं पता था, इसलिए बता रहा हूँ। क्लियर है क्या, अभी एक चीज और बताऊंगा तो मजा आएगी उसमें, ठीक है। चलो, राम को डेबिट हुआ है, राम से पैसे लेने हैं, राम से डेबिट पैसे लेने हैं, ये डेबिट में डेटर है, बोलो हाँ नहीं। लेकिन किस बात के लेने हैं, उसको सेल की थी 8 लाख की, इसलिए लेने हैं, बोलो हाँ या नहीं। नहीं आया कि आया, इंटरेस्ट मिला है, कैसे मिला है, कैश में मिला है कि बैंक में मिला है कि क्रेडिट में मिला है, कैश में मिला है, इसलिए बाय कैश। ये इंटरेस्ट के लेजर को देख के आप बता पाओगे। नहीं समझे कि समझ गए। तो लेजर एक तो आपको सारे, अगर 4 बार इंटरेस्ट मिला होता तो 4 बार इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ होता, 2 बार हो सकता है कैश में मिला होता, 2 बार हो सकता है बैंक में, डेट भी लिखी होती, तो हम कभी भी किसी चीज का लेजर खोल के देख सकते हैं कि किस किस इंटरेस्ट की डेट में कितना कितना इंटरेस्ट आया है। नहीं आया कि आया, पक्का। जैसे हम अपनी कोचिंग का एग्जांपल देते हैं, तो हमारे पास सब बच्चों को क्या बना हुआ है, लेजर बना हुआ है। हम अपने कंप्यूटर में एंट्री मारते हैं, फॉर एग्जांपल मान के चलो कोई भी एक बच्चे ने एडमिशन लिया, हमने उसकी एंट्री मारी, तुमने आज पहली इंस्टॉलमेंट दी, फिर तुमने अगली इंस्टॉलमेंट दी, फिर तुमने तीसरी इंस्टॉलमेंट दी, तो हम लेजर खोल के दिखा सकते हैं कभी भी कि तुम्हारी पहली इंस्टॉलमेंट कब आई, तुम्हारी दूसरी इंस्टॉलमेंट कब आई, तुम्हारी तीसरी इंस्टॉलमेंट कब आई। क्या बात समझ में, इससे मुझे एक एक स्टूडेंट का अपना अपना इंडिविजुअल लेजर है मेरे पास। नहीं समझे कि समझ गए, पक्का। और एक मेरे पास ओवरऑल कैश का भी लेजर है कि मेरे पास कब कब कितना कितना किस किस से कैश आया, मैं किसी भी दिन उसको आपस में टैली कर सकता हूं। नहीं समझे कि समझ गए। कभी किसी दिन कंफ्यूजन हो जाएगी, तुम बोलोगे भैया हमने फीस भरी है, हमने तो दी थी, इस तारीख को इंस्टॉलमेंट दी थी, हम बोलेंगे नहीं दी थी, तो हम क्या कर सकते हैं, लेजर देख सकते हैं खोल के। क्या बात समझ में, देखो भैया तुम्हारी एंट्री नहीं दिख रही, नहीं याद दिख रही है, समझे कि नहीं समझे। अरे हाँ ना बोलो यार, ये समझ में आ गया सबको। अब हम करेंगे सारे लेजर्स को क्लोज, सारे लेजर्स को क्या करेंगे, क्लोज। क्लोज करने से पहले मैं चाहूंगा आप मुझे हर लेजर का नेचर बताएंगे। क्या बताएंगे, नेचर। बिल्डिंग का नेचर क्या है, ठीक है, असेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस में से एक चीज बतानी है, तो क्या है, असेट। परचेज का नेचर क्या है, पक्का। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का नेचर क्या है, पक्का। अबे अपने डेप्रिसिएशन नहीं लगाया, क्या एंट्री होगी, डेप्रिसिएशन टू बिल्डिंग, तो एक डेप्रिसिएशन का अकाउंट खोलेगा टू बिल्डिंग, कितना था, पक्का। और एक बिल्डिंग अकाउंट में कितना हो जाएगा, बाय। ओवरऑल अकाउंट्स को भी समझ पा रहे हो ना। हम 11वीं में क्या करते हैं, जनरल को एक अलग चैप्टर समझते हैं, लेजर को एक अलग चैप्टर समझते हैं, ट्रायल बैलेंस को एक अलग चैप्टर समझते हैं, ओवरऑल लिंक करके हम नहीं सोच पाते कि अल्टीमेटली अकाउंट्स में हो क्या रहा है। चलो जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस को तो फिर भी एक चक्कर समझ लेते हैं क्योंकि तुमको वहां बनाने का होता है 11th क्लास में, लेकिन हम उसको और फाइनल अकाउंट्स को आपस में कभी लिंक नहीं करते। अभी देखना, मुझे बताना कि ये बात आपको पता थी कि नहीं पता थी, जो मैं आगे चल के आपको बताने वाला। अच्छा ये समझ में आया, बिल्डिंग का नेचर क्या है, असेट। परचेज का एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस। कैपिटल का नेचर क्या है, क्लियर है। और सैलरी का, वेरी गुड। इंटरेस्ट का, राम का, सेल्स का, पक्का। डेप्रिसिएशन का, पक्का। हाँ या नहीं बोलो। अब अपन सारे लेजर्स को बैलेंस करते हैं, सारे लेजर्स क्या करते हैं, बैलेंस। बैलेंस यानी डेबिट माइनस क्रेडिट, बैलेंसिंग। ठीक है क्या, सबसे बड़ा लेजर इसी का, ठीक है क्या, इसमें ये 25,000 है, 25,000 है ना, ठीक है 25,000 कर दिया, ठीक है क्या। अब मुझे बताओ ये कितना आएगा, किस साइड आएगा, 25 प्लस 14, तुम्हारे पास कैलकुलेटर है, फटाफट करो।
25,000 प्लस 14,000 प्लस 25 लाख। डेबिट साइड का टोटल बताओ। डेबिट साइड का टोटल नहीं बता पा रहे तुम लोग। 39,25,000 यही है क्या? अब क्रेडिट साइड ऑटोमेटिकली कम दिख रहा है। 39,25,000 माइनस करो सब कुछ। है अलग कलर से लिखूं थोड़ा जो दिखे। क्या लिखूंगा यहाँ पे? बाय बैलेंस कैरेट डाउन। क्या लिखूंगा? बाय बैलेंस कैरेट डाउन। कितना लिखूंगा? ठीक, समझ गए। बैलेंस कैरेट डाउन में कितना आएगा? 24,95,000। पक्का? अच्छा, बिल्डिंग में कितना आएगा बताओ? 8 लाख माइनस 80,000 कितना आएगा? क्या लिखूंगा? बाय बैलेंस कैरेट डाउन। कोई डाउट है क्या? फिर क्या आया? परचेजेस। यहाँ लिखूंगा 5 लाख। यहाँ क्या लिखूंगा? बाय बैलेंस कलेक्ट। 5 लाख आएगा, लेकिन बाय बैलेंस कैरिड डाउन नहीं लिखूंगा। सुनना ध्यान से। कैरिड डाउन को और कैरिड फॉरवर्ड भी बोलते हैं, सीएफ भी लिखते थे आप लोग। सुनना यहाँ से, सुनना सुनना, यही मेरे को बताना था। कैरिड डाउन या कैरी फॉरवर्ड का मतलब होता है वो चीज जो आप अगले साल कैरी करके लेके जाने वाले हो। यानी कि क्या? असेट या लायबिलिटी। नहीं समझे बात को? असेट या लायबिलिटी क्या होगी? अगले साल जाएगी। बिल्डिंग बची, अगले साल यूज होगी। कैश बचा, अगले साल यूज होगी। परचेज क्या है बेटा? एक्सपेंस। इस साल जितना था पूरा क्या हो गया? खर्च। बोलो हाँ नहीं, इस साल क्या हो गया? खर्च। बोलो अभी मैं मान के चल रहा हूँ कुछ भी क्लोजिंग स्टॉक नहीं बचा है। मेरा असम्पशन क्या है कि कुछ भी क्लोजिंग स्टॉक नहीं बचा है। 5 लाख का माल पूरा बिक गया। बोलो हाँ या नहीं? तो पूरा 5 लाख
या पीएनएल अकाउंट बनाना, ये तीनों एक ही काम है, बस अलग अलग तरीके से हो रहे हैं। जब एंट्री पास करो तो एंट्री क्या पास कर दे रहे हो, पीएनएल टू इलेक्ट्रिसिटी, बोलो हाँ, नहीं आया। जब इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट को क्लोज कर रहे हो तो क्या लिख दे रहे हो, बाय पीएनएल, क्या लिख दे रहे हो, बाय पीएनएल। नहीं समझे कि समझ गए। और जब इसी का लेजर बना दे रहे हो तो एंट्री क्या हो जा रही है, पीएनएल टू इलेक्ट्रिसिटी बिल। समझ गए कि नहीं समझ गए, घूम गए, घूम गए, कितने लोग घूम गए। एक बार फिर से बोलता हूं, एक्सपेंसेस को क्लोज करते हैं, असेट को क्लोज करते हैं तो कैरेट डाउन लिखते हैं, एक्सपेंसेस को क्लोज करते हैं तो बाय पीएनएल या टू पीएनएल लिखते हैं। इसीलिए जब पीएनएल अकाउंट बनाते हैं तो डेबिट में क्या होते हैं, एक्सपेंसेस, और क्रेडिट में क्या होती है, इनकम। ये बात समझ में आई क्या, पक्का। अभी इसी को समझो बस, क्लियर है क्या। ये इलेक्ट्रिसिटी बिल भी समझ में आया कि नहीं आया। यहां आ जाओ, इंटरेस्ट है, हाँ, बाय कैश। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, टू पीएनएल, कितना हो जाएगा, नहीं समझे कि समझ गए। और इसीलिए इंटरेस्ट अकाउंट में ये क्या, ये पीएनएल अकाउंट में ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट, क्योंकि ये कौन से नेचर का है, इनकम। नहीं समझे कि समझ गए। फिर क्या है ये, राम। अब इसके में क्या आएगा बताओ, ये तो असेट है, ये तो बैलेंस शीट में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, 8 लाख 8 लाख। नहीं समझे, पक्का। ये सेल्स है, 14 और 8 कितनी हो जाएगी, हाँ 14 और 8 कितना हो जाएगा, 22 लाख। तो ये कहाँ जाएगा, टू, नहीं समझे, पक्का समझ गए। फिर क्या होगा, डेप्रीसिएशन 80,000, तो कहाँ जाएगा, समझ गए। अब इन क्लोजिंग एंट्रीज या बैलेंसिंग फिगर्स को देख के, इन बैलेंसिंग फिगर्स को देख के आप क्या बनाओगे, पीएनएल बनाओगे। क्या बनाओगे, पीएनएल। जो जो डेबिट में गया है वो पीएनएल के डेबिट में होगा, जो जो क्रेडिट में गया है वो पीएनएल के क्रेडिट में होगा। और जो जो कैरिड डाउन हुआ है वो सब कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। वो सब कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। असेट वाला बैलेंस शीट में जाएगा असेट साइड में, और लायबिलिटी वाला बैलेंस शीट जाएगा लायबिलिटी साइड। नहीं समझे कि समझ गए, पक्का। नहीं आया, अगर लेजर का फंडा पकड़ के चलते तो कभी तुमको याद नहीं करना पड़ता कि पीएनएल के डेबिट में एक्सपेंसेस आते हैं। आप खुद देखो, ये सारे लेजर्स आपको दिख रहे हैं एक साथ, हाँ। अब इसमें एक्सपेंस का अकाउंट कौन सा है, ये वाला, परचेजेस। ये क्या आया है यहाँ पे, बाय पीएनएल, क्या आया है। तो जब पीएनएल का लेजर बनाओगे तो ऑटोमेटिकली क्या आएगा, टू परचेजेस। नहीं समझे, ये आया है बाय पीएनएल तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, टू परचेजेस। नहीं समझे क्या। ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, ये भी क्या आया है, बाय पीएनएल, तो पीएनएल में क्या हो जाएगा, टू परचेजेस। नहीं समझे, जस्ट लेजर पर एंट्री जो बनाते थे अपन 11वीं कक्षा में वही है बेटा, हाँ या नहीं। ठीक है क्या। तीसरा क्या है तुम्हारा, सैलरीज क्या है, बाय पीएनएल, तो क्या हो जाएगा, टू सैलरी। समझ पा रहे हो ना। मतलब जब तुमने पीएनएल अकाउंट बनाया, तुमने देखा अच्छा इलेक्ट्रिसिटी परचेज अकाउंट में क्या किया था, मेरे को क्रेडिट किया था, तो यानी पीएनएल अकाउंट में क्या करना है, डेबिट करना है, टू परचेजेस। नहीं समझे क्या, टू इलेक्ट्रिसिटी बिल, टू सैलरी, क्योंकि ये सब क्रेडिट हुए, डेबिट हुए थे, बोलो हाँ या नहीं। अब यहां देखो इंटरेस्ट क्या हुआ है, टू पीएनएल, डेबिट हुआ है, यानी पीएनएल अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट बाय इंटरेस्ट, हाँ या नहीं। इससे अल्टीमेटली आपको ये समझ में आ रहा है कि पीएनएल अकाउंट कुछ और नहीं, अपने आप में सिर्फ एक क्या है, लेजर। क्या है, एक लेजर, जो कैसे बना है, सारी क्लोजिंग बैलेंसेस का, बोलो हाँ या नहीं। एक्सपेंस और इनकम क्लोज होके कहां गए हैं, बाय पीएनएल और टू पीएनएल। और बैलेंस शीट भी क्या है, एक लेजर अकाउंट ही है काइंड ऑफ, लेकिन किसका, सारे असेट्स और लायबिलिटीज का। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। जिस जिसका बैलेंसिंग फिगर देखो, असेट कौन सा था, कैश, बैलेंसिंग फिगर किस साइड आया है, क्रेडिट साइड, हाँ। तो ये बैलेंस शीट में किस साइड चला जाएगा, असेट साइड। ये बिल्डिंग का किस साइड आया, क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट में किस साइड चला जाएगा, असेट साइड। बात समझ में आ रहा है। कोई भी एक लायबिलिटी है क्या अपने पास, डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस। देखो कैपिटल का नेचर क्या है, 75 लाख दिख रहा है क्या, तो इसका बैलेंस कैरेट डाउन किस साइड आएगा, टू बैलेंस कैरेट डाउन, तो ये किस साइड जाएगा, लायबिलिटी साइड। क्या पूरा अकाउंटिंग का सेंस समझ में आया आपको, अभी नहीं आया, आ गया। नहीं भी आया तो इससे तुम्हारे सीएस एग्जीक्यूटिव के पास फेल में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो तुमसे कभी नहीं पूछेंगे ये सारी चीजें। लेकिन क्योंकि मैं जनरल लेजर पढ़ा रहा था तो मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए ताकि तुम्हारे फंडे क्लियर हो जाए। समझे कि नहीं समझे, फटाफट बोलो। सबसे पहले क्या बनती है, जर्नल। सबसे पहले क्या बनती है, जर्नल से बनते हैं लेजर्स, सारे दुनिया के लेजर्स खुल जाते हैं।
असेट को क्लोज किया जाता है बैलेंस कैरेट डाउन टू बैलेंस कैरेट डाउन, बाय बैलेंस कैरेट डाउन टू बैलेंस कैरेट डाउन। असेट्स और लायबिलिटीज को क्लोज करते रहते हैं, बोलो हाँ या नहीं, नहीं आया। पीएनएल को क्लोज करते हैं बाय पीएनएल टू पीएनएल, एक्सपेंस और इनकम को क्लोज करते हैं बाय पीएनएल टू पीएनएल, बाय पीएनएल टू पीएनएल, बाय पीएनएल टू पीएनएल। हाँ, जितने जितने बाय पीएनएल हुए वो पीएनएल में कहां चले जाते हैं, डेबिट साइड, और जितने भी टू पीएनएल हुए वो पीएनएल में कहां चले जाते हैं, क्रेडिट साइड। आखिरी में बैलेंसिंग में निकलता है क्या, प्रॉफिट या लॉस। मजे की बात क्या है, वो प्रॉफिट और लॉस भी कहां जाता है, बैलेंस शीट में, कैपिटल में प्लस। हाँ या नहीं बोलो ना, और तभी जाके अल्टीमेटली बैलेंस शीट क्या हो जाती है, टैली। ये होता है डबल एंट्री सिस्टम का एसेंस। आया कि नहीं आया, नहीं आया, बहुत ज्यादा हो गया क्या, कितने लोग के दिमाग के ऊपर से उड़ गए, हाथ उठाओ। अरे बिल्कुल डरना नहीं, बिल्कुल दिलेरी से बताना, कितनों को थोड़ा थोड़ा समझ में आया। अबे दिलेरी से हाथ उठाओ ना, कितनों को पूरा आ गया 100%, ईमानदारी से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जो सच बोलेगा वही आगे तक जाएगा। हाँ नहीं, लेकिन जिंदगी में काम आना है बेटा हमेशा। मतलब पेपर में आ भी जाएगा तो तुमको बन जाएगा। तुमने 11वीं पास कर ली ना इसको सीखे बिना, 12वीं पास कर ली, सीएस भी पास कर लोगे इसको सीखे बिना, लेकिन जब जिंदगी में काम करने जाओगे, अगर तुमको टैली, तुम टैली इसी कॉन्सेप्ट पे चलती है। तुम जब टैली का लेजर बनाने जाते हो इसी कॉन्सेप्ट पे चलता है। वो टैली खोलता है, बताओ क्या है, एसेट है कि लायबिलिटी है कि इनकम है कि एक्सपेंस है। बात समझ में आ रही है। अगर तुमको ये एसेंस नहीं पता, तुमको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगी, अकाउंट में चल क्या रहा है, वही रट्टेबाजी चलती रहेगी जिंदगी भर, अकाउंट सीख नहीं पाओगे कभी। चलो समझ आया कि नहीं आया, फटाफट बोलो। अब लेजर में, अच्छा अब ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा, जितने भी क्रेडिट साइड बैलेंसिंग फिगर आए हैं, सुन रहे हो क्या, जितने भी बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड आए हैं उनको क्या बोलते हैं, सॉरी, उनको क्या बोलते हैं। तो ऐसा क्यों क्रेडिट साइड आ रहे हैं और बोल रहे हैं डेबिट बैलेंस, ये वाला जो बैलेंस है उसको क्या बोलेंगे, डेबिट बैलेंस। और जो डेबिट साइड बैलेंसिंग फिगर आएगा जैसे ये आया, उसको क्या बोलेंगे, क्रेडिट। तो बाकी लोग नहीं चिल्लाना, उल्टा क्यों बोलेंगे, ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है। क्या समझ नहीं, इसको भी लोग रटते हैं, इसलिए बता रहा था कि कई बार क्या होता है कि डेबिट साइड का बैलेंसिंग, डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा है, इसलिए क्रेडिट साइड को क्या बोलते हैं, बैलेंस कैरिड डाउन जो आया है इसको हम क्या बोलते हैं, डेबिट बैलेंस। क्या बोलते हैं, क्योंकि डेबिट साइड के कारण आया है, क्योंकि डेबिट साइड के कारण आया, ये भी डेबिट साइड के कारण आया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डेबिट बैलेंस। नहीं समझे, इसको क्या बोलते हैं, डेबिट बैलेंस। हाँ या नहीं बोलो, ये भी क्या है, डेबिट बैलेंस। नहीं समझे, और ये भी क्या है, डेबिट बैलेंस। ये क्या है, क्या है, क्रेडिट बैलेंस। ये क्या है, डेबिट बैलेंस। ये क्या है, क्रेडिट बैलेंस। ये क्या है, डेबिट बैलेंस। कैपिटल कहाँ गया हमारा, हाँ, ये क्या है, क्रेडिट बैलेंस, और ये डेबिट बैलेंस। नहीं समझे कि समझ गए। अब ट्रायल बैलेंस बनाओ, सारे डेबिट बैलेंसेस को किस साइड लिख दो, डेबिट साइड, और सारे क्रेडिट बैलेंसेस को किस साइड लिख दो, क्रेडिट साइड। आपका ट्रायल बैलेंस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, टैली। नहीं समझे कि समझ गए, नहीं आया, क्रिस्टल क्लियर, ऑल क्लियर। अब आ जाओ बुक में, लेजर को पढ़ते हैं अपन। ये इनने अब लेजर बनाया है, ये देखो, ये पहले अब इनने लेजर पोस्टिंग में पहले नियम बताए हैं। असेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंसेस, बढ़ेगा तो डेबिट होगा, वो सारे जो अपन ने पढ़ लिया, समझ गए। असेट इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। लायबिलिटी और कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी, डिक्रीज होगी तो डेबिट। इतनी अच्छी चीज को इतना घुमा फिरा के लिखा है इनने, वहां पागल हो जाए आदमी, कहाँ क्या लिखा है। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, बढ़ेगा तो डेबिट होगा, घटेगा तो क्रेडिट होगा। इनकम और गेन, बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, घटेगी तो डेबिट होगी। हाँ या नहीं बोलो ना, वो बहुत अजीब सा लिखा है उन्होंने, तुमको पता है ना नियम। हाँ, क्या नियम, असेट बढ़ता है तो, घटता है तो, लायबिलिटी बढ़ती है तो, कम होती है तो, इनकम बढ़ती है तो, क्रेडिट, कम होती है तो डेबिट। पता है ना, बस वही लिखा हुआ और कुछ नहीं। अब ये पूरी कहानियां लिखी हुई है, डेबिट का मतलब क्या होता है, क्या क्या होता है, क्रेडिट का मतलब क्या क्या होता है, पोस्टिंग टू लेजर कैसे की जाती है, टिपिकल लेजर अकाउंट कौन कौन से होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। सारे असेट्स का कैसा बैलेंस आएगा, सारे असेट्स, एसेट डेबिट होते हैं तो उसका बैलेंस कैसा आएगा, डेबिट में। लायबिलिटी का कैसा आएगा,
क्रेडिट। पक्का कैपिटल कैसा आएगा, क्रेडिट बैंक। एक्सपेंस का कैसा आएगा, डेबिट बैंक। इनकम का कैसा आएगा, क्रेडिट। पक्का ना, नहीं आया। क्लोजिंग बैलेंसेस एंड ओपनिंग बैलेंसेस, कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन, कैरिड ओवर ब्रॉट ओवर, कैरिड फॉरवर्ड ब्रॉट फॉरवर्ड, ये सब एक ही चीजें होती है। क्लियर है क्या? पर्सनल लेजर यानी कि डेटर और क्रेडिटर का लेजर, इम्पर्सनल यानी कैश बुक और जनरल लेजर जिसके अंदर सारे एक्सपेंस इनकम प्राइवेट लेजर आ जाएंगे। पढ़ लोगे ये सब फटाफट बताओ। पर्सनल, इम्पर्सनल, डेटर, क्रेडिटर, कैश बुक, जनरल लेजर, नॉमिनल लेजर, प्राइवेट लेजर। सारे नॉमिनल क्या होंगे, एक्सपेंस और इनकम के लेजर क्या बोलेंगे, नॉमिनल लेजर। असेट्स और लाइबिलिटीज के लेजर क्या बोलेंगे, प्राइवेट लेजर। पक्का? बाकी थ्योरी थ्योरी दी है तुमको, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू हैंडल, इजी टू कलेक्ट, मिनिमाइज मिस्टेक, इजी टू कंप्यूट और फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्स। मैं चाहता तो 5 मिनट में पूरे लेजर्स पढ़ा देता, ये पूरा फंडा पढ़ाता भी नहीं, मेरा टाइम, समय, मेहनत सब बचती, लेकिन सिखाने के पर्पज से था जो भी था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, तुमको लेजर बनाने नहीं आएगा, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि असेट्स को कैरी फॉरवर्ड कैसे करते हैं, लाइबिलिटीज को कैरी फॉरवर्ड कैसे करते हैं, और अल्टीमेटली पीएनएल अकाउंट कैसे बनता है, अगर अपन कॉमर्स वाले बच्चे हैं तो। समझ आया? हाँ पक्का? कितों को मजा आया, कितों को सर घूम गया कि अरे बाप रे का ही बता दिए, जरूरी नहीं था तो फालतू क्यों खग ले। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है। कल ज्यादा मजा आया था जब पढ़ा नहीं रहा था। चलो इसका ट्रायल बैलेंस करना, एक बार लेजर रीड कर लो, पूरे जल्दी से रीड कर लो। क्या हो गया बेटा? किसको? कोई दिक्कत नहीं, मतलब अगर तूने बेसिक 11 12 बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ा है तो तुझसे पहले एक बार इस चैप्टर की पूरी थ्योरी रीड कर लेना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर उसके एमसीक्यूज लगा के देखना। क्लियर है क्या? ठीक है क्या? क्योंकि ये फिर उस लेवल पे जाने की जरूरत नहीं है अपन को जो एग्जाम में आना नहीं है। क्लियर है क्या? फिर भी देखो लगेगा तो मैं एक बार एक्स्ट्रा क्लास लेके बता दूंगा, उसके लिए तेरे को एक बार बैठना पड़ेगा मेरे साथ, मैं बता दूंगा। ठीक है, चलो एक काम करें, इतना ही करते हैं, फिर अपन एफएम करेंगे 5 मिनट के ब्रेक के बाद, चलेगा क्या? चलो मेजर करें, ट्रायल बैलेंस नहीं कर रहा, नालायक को तुमने चैप्टर खत्म होने नहीं दिए मेरा। हाँ 10 मिनट का ब्रेक, टिफिन खा लो, चलो।